हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनके बारे में देखते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है? पहले आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसके बाद इनका हमें देखना है अगर एंगल पॉजिटिव हो तब क्या होगा, अगर एंगल नेगेटिव हो तब क्या होगा। होगा का मतलब क्या है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पहले यूनिट सर्कल लेना है। यूनिट सर्कल किस पर बनाना है? प्लेन पर। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब क्या करना है, आप इस यूनिट सर्कल पर 2 पॉइंट्स दिखाओ। पहले मैंने पी लिया है, इस पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने रखा है ए बी। अब मैं क्यू पॉइंट एक ले लूं, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखा है, क्या आएगा? एक्स की जानिब पॉजिटिव ए आएगा और वाई की जानिब नेगेटिव बी आएगा। वही कोऑर्डिनेट मैंने यहां रखा है, मगर अगर इस वाले क्वाड्रेंट में कोई भी एलिमेंट होगा, इसमें पहला वाला एलिमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला एलिमेंट नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब मैं क्या करूं, यहां आपको पता ही है ए क्या है, ए का एक्स एलिमेंट कितना होगा। ये तो यूनिट सर्कल है और अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है ये, तब इसका एक्स एलिमेंट 0 होगा और जो भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा उसका वाई एलिमेंट 0 होगा। या आपको याद रखना है। और स्टूडेंट्स, यहां में ये ज्वाइन का पी क्यू ओ पी मैंने ज्वाइन किया है, इसका एंगल मैंने रखा है एक्स। ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था इसलिए पॉजिटिव एक्स आएगा। अगर ओ ए एक रे है, फिर क्लॉकवाइज घूमोगे तब ये यहां पर आएगा, माइनस एंगल बनाएगा, माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स, मैं पी से लेकर क्यों तक एक परपेंडिकुलर डालूं एक्स एक्सिस पर। मैंने डाला है पी से लेकर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर। इस पी परपेंडिकुलर को मैंने नाम रखा है एम। एंगल एम 90 डिग्री है और क्यू से भी मैं एम तक परपेंडिकुलर एक डालूं, ये भी एम होगा, दोनों यहाँ एंगल 90 डिग्री है। अब कितने ट्रायंगल्स बना? 2। ये मैं पहले बाहर निकाल दूं कौन कौन ट्रायंगल बना। एक बना ओ, यहां पर एंगल एक्स है, एम एम पर एंगल 90 डिग्री है और बना यहां पी। अब दूसरी ट्रायंगल है ओ एम क्यू, एम पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओ पर एंगल क्या है? माइनस एक्स से। अब स्टूडेंट्स, मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन चेक करूं। अब पहले आपको याद रखना है साइन एक्स निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है कॉस एक्स, इसके बाद निकालना है टेन एक्स, इसके बाद निकालना है कोसेक एक्स, इसके बाद निकालना है सेक एक्स, इसके बाद निकालना है कॉट एक्स। फिर क्या करना है, फिर साइन ऑफ माइनस एक्स निकालना है, कॉस ऑफ माइनस एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स, कोसेक ऑफ माइनस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स, कॉट ऑफ माइनस एक्स। साइन एक्स है, एंगल एक्स है, तब तो ये वाला ट्रायंगल लेना है क्योंकि इसी में एंगल एक्स है। अगर एंगल एक्स है, साइन एक्स किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल एक्स है तब एम ओ बेस बनता है और पी एम क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। पी एम परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ओ पी है। अब पहले देखते स्टूडेंट से पी एम कितना होगा। यहां स्टूडेंट्स देख लेना, पी एम पैरेलल है वाई एक्सिस को। जो भी लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल होगा वहां से आपको वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? बी। तब पी से लेकर एम तक बी होगा और ओ से लेकर एम तक ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, वो होगा एक्स एलिमेंट ए है। इसका मतलब है ओ एम ए है और पी एम बी है और ये यूनिट सर्कल है, ओ पी रेडियस है यूनिट सर्कल का, ये 1 होगा। अब स्टूडेंट सेम केस हियर, ये क्यू एम परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस को, तभी ये कितना होगा? ओ क्यू एम माइनस बी और ओ एम कितना होगा? ए होगा। अब है ओ एम है दैट इज ए और एम क्यू है दैट इज माइनस बी और ओ क्यू सर्कल का रेडियस है, वो मैंने यूनिट सर्कल माना है फिलहाल। अब पी एम का वैल्यू कितना आएगा? पी एम का वैल्यू आएगा बी अपान जो ओ पी का 1 आएगा। अब साइन एक्स किसके बराबर आया? साइन एक्स का वैल्यू आया है बी।
अब अगर आपको कॉस का वैल्यू निकालना है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? ओ एम, दैट इज ए, डिवाइडेड बाय 1। वो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस ए का वैल्यू आएगा ए, साइन एक्स का वैल्यू आएगा बी। अब अगर आपको टेन निकालना है, टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? पी एम, दैट इज बी, डिवाइडेड बाय बेस कौन है? एम ओ, दैट इज ए। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन एक्स निकालना है, क्वेश्चन बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 1 है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर पीएम है, पीएम का वैल्यू बी है। इसके बाद अगर आपको निकालना है सेक एक्स, वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज ओपी है, तब आएगा 1, और बेस कौन है? ए। कॉट एक्स बराबर होता है बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू है ओ एम, दैट इज ए, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज बी। स्टूडेंट्स, यहां सबों का एंगल पॉजिटिव था। अब अगर नेगेटिव एंगल होगा तब क्या होगा ये देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वाला ट्रायंगल मुझे निकालना है, साइन ऑफ माइनस एक्स निकालना है। साइन ऑफ माइनस एक्स आपको पता है वो बराबर होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? क्यू एम, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ क्यू। ओ क्यू, क्यू एम का वैल्यू कितना है? क्यू एम का वैल्यू माइनस बी है। ओ क्यू का वैल्यू 1 है, माइनस बी बाई 1 माइनस बी होता है। इसका मतलब है साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब है साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वापस बी, वहां से देखना है बी का वैल्यू क्या है। बी का वैल्यू है साइन ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स यही मैं बोल रहा हूं, अगर एंगल नेगेटिव होगा साइन के साथ, साइन ऑफ -30 वो -sin30 के बराबर होता है। ऐसे साइन ऑफ -30 अगर होगा, ये साइन नेगेटिव माइनस बाहर निकलेगा, -sin ऑफ 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर साइन ऑफ -60 डिग्री होगा, आपको माइनस बाहर निकालना है, -sin ऑफ 60 डिग्री। देखिए कॉस में क्या होगा। कॉस ऑफ -x में निकालता हूं, एंगल तो नेगेटिव है, आपको पता है cos x किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल तो ये वाला लेना है क्योंकि इसी में एंगल नेगेटिव है। बेस कौन है? ओ एम, ओ एम दैट इज ए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के ओ क्यू, दैट इज 1, ए बाय 1 ए के बराबर होता है। अब cos ऑफ -x वापस इक्वल टू ए का वैल्यू यहां से देखना है, ए का वैल्यू cos ऑफ x है। स्टूडेंट देखो, जब आपने cos को नेगेटिव एंगल दिया, इस नेगेटिव एंगल ने cos का एंगल एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब cos ऑफ -x cos x के बराबर होता है, sin ऑफ -x sin x के बराबर होता है। अगर आज के बाद आपको ऐसा होगा cos ऑफ -30 डिग्री, आपको सीधे बोलना है सर cos ऑफ 30 डिग्री ही बोलो, क्योंकि हमने प्रूव किया है साइन ऑफ -30 डिग्री होगा -sin30 डिग्री। ऐसे ही हम देखते हैं टेन में क्या होगा। दो फार्मूला हमने डिराइव किया है, पहला किया है साइन ऑफ -x इक्वल टू -sin x, cos ऑफ -x इक्वल टू cos ऑफ x, साइन टेन क्वेसेक कॉट ये बाहर निकालते हैं, और cos और इसका उल्टा सेक, अगर इनका एंगल नेगेटिव होगा वो एंगल को एब्जॉर्ब करते हैं। आप देख लेना टेन ऑफ -x का वैल्यू क्या आएगा। टेन किसके बराबर होते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल ये वाला लेना है, परपेंडिकुलर कौन है? क्यू एम दैट इज -b, डिवाइडेड बाय बेस एम ओ दैट इज ए। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है b अपॉन a किसके बराबर है? b अपॉन a tan x के बराबर है, माइनस वापस tan ऑफ x। इसका मतलब है tan ऑफ -x माइनस tan x के बराबर होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आपको cosec ऑफ -x होगा, वो किसके बराबर आएगा? -cosec x। इसके बाद
अगर आपको सेक माइनस एक्स निकालना है, ये एब्जॉर्ब करेगा। आप देख लेना, मैं सेक कब निकालू, सेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 1 है डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर माइनस बी है। क्या मैं ये माइनस ऊपर लिख सकता हूं? यस, वी कैन राइट दिस माइनस ऑन द न्यूमिनेटर। हियर 1 upon minus 1 upon b comes, that is minus the value of 1 upon b। हमें देखना है किसमें, जो मैंने वहां वैल्यूज निकाला है 1 upon b। 1 upon b का वैल्यू cosec x है। then we can write the value of 1 upon b, that is cosec of x। और माइनस मैंने पहले ही बाहर निकाला था। it means that 1 upon b, 1 upon b, सॉरी स्टूडेंट, सेक ऑफ माइनस एक्स चल रहा है। सेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ए है, बेस ए है। इसका मतलब है इट मीन्स दैट 1 अपॉन ए का वैल्यू आपको देखना है। 1 अपॉन ए का वैल्यू सेक एक्स है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ सेक ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। मैंने पहले ही आपको बोला, कॉस अगर एंगल नेगेटिव हो, कॉस का एंगल अगर नेगेटिव हो वो एब्जॉर्ब होता है, सेक का एंगल अगर नेगेटिव हो वो एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब क्या है, कॉस ऑफ माइनस 30 के बराबर होता है, सेक ऑफ माइनस 30 सेक ऑफ 30 के बराबर होता है। बाकी जो चार बचा, साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, साइन, टेन, कोसेक, कॉट, ये चार बचा। इनका नेगेटिव एंगल अगर साथ होगा वो नेगेटिव को बाहर निकाल दे। स्टूडेंट मैं यही यहां लिखूं ताकि आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा, ताकि आप इमेजिन करोगे, याद रखोगे कि नेगेटिव एंगल अगर किसी को होगा हमें क्या करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आपको ये चीजें याद रखना जरूरी है। We know that sin of minus x इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस बाहर निकलेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब है अगर आपको साइन ऑफ माइनस थीटा होगा हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। अगर आपको साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री होगा हम लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री। दूसरा पॉइंट, कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये ऑब्जर्व करता है, कॉस ऑफ एक्स ही आएगा। इसके बाद टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन ऑफ एक्स। इसके बाद सेक ऑफ माइनस एक्स, सेक भी ऑब्जर्व करता है, सेक एक्स के बराबर आएगा। कोसेक ऑफ माइनस एक्स, इसके बाद माइनस कोसेक ऑफ एक्स। इसके बाद कॉट ऑफ माइनस एक्स, दैट इज माइनस कॉट ऑफ एक्स। ये फार्मूला स्टूडेंट्स याद रखना बहुत ही जरूरी है। और एक पॉइंट याद रखो, साइन एक्स, कॉस एक्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनमें से साइन एक्स जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा, साइन एक्स का डिनोमिनेटर 1 है, कॉस एक्स का डिनोमिनेटर 1 है, टेन एक्स का डिनोमिनेटर 1 नहीं है। आप लिख सकते हो टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन टेन एक्स का डिनोमिनेटर 1 नहीं है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिनोमिनेटर 1 होगा, याद ही रखना, खाली दुनिया में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिनका डिनोमिनेटर 1 है, इनका डोमेन रियल नंबर होता है। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊं। थैंक यू।